हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इससे पहले ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लाइक व्हाट इज़ मैनेजमेंट, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर, लेवल्स, हर चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस, सब कुछ। ठीक है, अब बारी आती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। तो मैनेजमेंट के ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नज़र मार लेते हैं कि अपने को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उसके बाद नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो तीनों में आएंगे, राइट। फिर आपको पढ़ना है उसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या होता है, किसका, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। फिर अब हम जब बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स भी तो पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, एक तो फेयोल्स प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। तो यानी कि टेलर और फेयोल दोनों ने जो प्रिंसिपल्स सेट किए हैं मैनेजमेंट के लिए, वो आपने इस चैप्टर में पढ़ने। ठीक है, फिर हम एक कंपैरिजन चार्ट देखेंगे बिटवीन द फेयोल्स एंड टेलर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और फिर उन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, रेलिवेंस है आज के टाइम में, प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है हमको। क्या क्या पढ़ना है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, ये 3 पॉइंट्स, यानी कि मीनिंग, उसका नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और आपका सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं पहले ये समझना ज़रूरी है, देन ओनली वी कैन जंप टू द एक्चुअली प्रिंसिपल्स जो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले अब देखो, मैं यहाँ पर ये जो आपको मीनिंग नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैं मीनिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मीनिंग पढ़ोगे ना आपके कुछ समझ नहीं आएगा, और आपकी बुक में भी सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है, एंड आई एम श्योर कि सबसे पहले लोग वही पढ़ेंगे। ऑब्वियसली जो सबसे पहले दिया हुआ है वही पढ़ोगे, और उस पर जब आप कूदोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे आपका नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पहले ये पॉइंट्स आपने समझ लिए तो आपको मीनिंग इजीली समझ आएगा, क्योंकि डायरेक्टली मीनिंग पढ़ने बैठे तो आपको नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जैसे हम हर बारी करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दे आर परवेसिव। ठीक है, ये पॉइंट हमने कहीं और भी पढ़ा है। देखो, कभी भी आप कभी भी आप ऐसी चीज़ पढ़ते हो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऐसा कोई भी वर्ड या कोई स्टेटमेंट कुछ भी, तो उस पुरानी चीज़ को भी रिकॉल करने की कोशिश किया करो, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें आप लिंक भी कर सको, साथ ही साथ पुराना भी दिमाग में रहे। ये नहीं कि अभी सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो तो फर्स्ट भूल ही जाओ। परवेसिव हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के फीचर्स में। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, यानी कि हर जगह होता है, इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। इसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, नाम से समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, फिर है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटेंजेंट। ये सारे ही पॉइंट्स क्या क्या है मैं एक एक करके समझाती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी ईजिली समझ आ गई होगी। ठीक है, क्या क्या अपने को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे ही प्रिंसिपल्स जो भी हैं, इनके नेचर और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, तो आपने ये सारे पॉइंट्स लिखना है। फिर आपको फीचर्स पूछते हैं तो आपको ये लिखना है। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं तो भी आपको ये लिखना है। ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके इन 7 पॉइंट्स से रिलेट कर रहे हैं। इन 7 पॉइंट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना इन 3 क्वेश्चंस के लिए। ठीक, सबसे पहले बात आती है परवेसिव की। देखो, जब हम बात करते हैं परवेसिव की, परवेसिव मतलब क्या होता है, समथिंग दैट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, जो हर जगह एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है उसका, हर कहीं भी आप अप्लाई कर लो उसको, कहीं भी आप उसको देख सकते हो। जैसे मैनेजमेंट कहीं भी होता है, हर जगह होता है, यूनिवर्सल है, इसी तरह जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, दे कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो, बड़ी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये
प्रिंसिपल्स आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, पर मैं एक एग्जांपल देख रही हूँ। अब देखो नाम से समझ आ रहा है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर यानी कि जो काम है ना आपका उसका डिवीजन। तो जब हम किसी चीज़ को, किसी काम को डिवाइड करते हैं तो जल्दी होता है कि नहीं? ऑब्वियसली। अगर मान लो घर का काम है, जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं अपन के, जैसे झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन ये वो, अगर हमारी सिर्फ एक घर में एक इंसान करे, जैसे कि यूजुअली जो ड्यूटी मानी जाती है घर में वो मम्मी करे सारा काम, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा खाना सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, साथ ही साथ वो भी थक जाएंगी। और यहीं अगर आप लोग भी थोड़ी बहुत हेल्प करो तो काम जल्दी भी हो जाता है और सबको थकान भी नहीं होती है, ठीक है, एक ही इंसान पे सारा बोझ नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर जगह देखा जाता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, एक ही इंसान तो काम नहीं कर रहा होता, सब काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि काम हमने डिवाइड कर लिया, लेबर को डिवाइड कर लिया। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, या फिर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो परवेजिव होते हैं, यानी कि सब जगह एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जनरल गाइडलाइंस। अब देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो सिर्फ गाइडलाइंस होती है, वो सिर्फ आपके स्टेटमेंट्स होते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है। जैसे हम गाइडलाइंस नहीं जारी कर देते हैं, सरकार गाइडलाइंस जारी कर देती है, जैसे लॉकडाउन लगा है ना, लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले गाइडलाइंस जारी कर रही थी, या फिर लॉकडाउन जब खुला था, एक्चुअली लॉकडाउन जब खुला था तो हट गया था तो गाइडलाइंस जारी कर दी थी कि एक जगह पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, ग्रुप नहीं होना चाहिए, मास्क लगाना है और ग्लव्स पहन के रहने हैं, रेगुलरली हाथ धोने, तो ये गाइडलाइंस थी, है ना। इसी तरह मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना वो सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं, चंद स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओनली गाइडलाइंस टू एक्शन, कि कैसे कैसे आपको काम करना चाहिए, कैसे कैसे काम करना है। दे आर नॉट अ सल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। ये जो मैंने डिवीजन ऑफ लेबर वाला बताया ये किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, पर ये गाइडलाइंस है कि ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल है, देखो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, एक प्रिंसिपल होता है स्टेबिलिटी का। अब प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी क्या कहता है कि हमको मिल बांट करके स्टेबल रह कर के काम करना चाहिए, यानी कि जो हमारी बिजनेस फर्म है उसमें चीज़ें स्टेबल रहनी चाहिए, है ना। पर ये कोई ऐसा नहीं है कि यही इकलौता सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स परवेसिव होते हैं। एक एक करके याद करके चलो, परवेसिव और गाइडलाइंस, परवेसिव और जनरल गाइडलाइंस, डन। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आपका फीचर या फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये ऐरे गहरे नहीं है कहीं से भी उठा लिए, इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद फॉर्मुलेट किया है। मतलब यूँ नहीं है कि किसी ने बस गाइडलाइंस दे दी, स्टेटमेंट्स लिख दिए कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करना चाहिए, इससे काम बढ़िया होगा, नो। ये क्या है, इवोल्यूशनरी इन नेचर होते हैं। इवोल्यूशनरी मतलब क्यों, क्योंकि दे आर डेवलप्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारा प्रैक्टिस के बाद डेवलप किया गया है। जैसे अगर हम बात करें जो अभी मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने मुंह उठा करके बोल दिया कि यार काम अगर बांट के करोगे, मिल करके बांट करके तो काम जल्दी होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपरली टेस्टेड है, ये एक्सपेरिमेंटेड है, ये ऑब्जर्व्ड है, इसको प्रैक्टिस किया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, और ये नोटिस किया कि जब हम काम को बांट रहे हैं, लेबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, काम एफिशिएंसी के साथ और जल्दी हो रहा है, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही बनाए जाते हैं, ठीक है, राइट। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अब माना कि कोई गाइडलाइंस, जैसे अभी वही एग्जांपल लो, लॉकडाउन के बाद जो गाइडलाइंस जारी करी जब लॉकडाउन खुला, तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि 5 लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे, हमें मास्क लगा के रहना है, हमको वो होता है ना, मैं नाम भूल गई उसका, दूरी मेंटेन करनी है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, टच नहीं करना है एक दूसरे को, ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि ये गाइडलाइंस रिजिड हैं और हमेशा फॉलो की जाएंगी, नहीं, ये फ्लेक्सिबल है ना। फ्लेक्सिबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो चेंज की जा सकती है, चेंजेबल। तो वो गाइडलाइंस चेंज भी तो कहीं की गई, जब आपका कोविड चला गया, ऑलमोस्ट चला तो नहीं गया, कम हो गया या जो भी है, तो ये गाइडलाइंस धीरे धीरे कम हो गई और चीज़ें खुलने लगी, बैंक्स, हॉस्पिटल्स के अलावा सारी दुकानें, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो स्कूल, जो सब कुछ खुलने लगा। तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, एंड दे कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे अब
लॉकडाउन खुला, ये जो गाइडलाइंस थी वो फ्लेक्सिबल थी तो चेंज हो गई, पर हर जगह के लिए भी चेंज नहीं हुई। अगर जहाँ पे लगता है वो हॉटस्पॉट होता था ना, हॉटस्पॉट बना दिया है, इसको रेड जोन बना दिया कि यहाँ पे कोविड ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी। पर कहीं और जहाँ पर सेफ्टी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर नहीं फॉलो की जाएंगी, ज़रूरी नहीं है फॉलो करना। तो यानी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये रिजिड नहीं होती, फिक्स्ड नहीं रहती, एंड दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे सरकार ने मॉडिफाई किया, यहाँ पे मैनेजर्स मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो गाइडलाइंस होती है ना, दे टेल अस कि अगर कोई प्रिंसिपल है, मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमको बताते हैं कि किसी भी चीज़ का कॉज क्या है और किसी भी चीज़ का इफेक्ट क्या है। अगर हमने ऐसे किया, अगर हमने लेबर को डिवाइड किया, मान लो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, तो ये प्रिंसिपल ये बताएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताएगा कि इससे अगर हम लेबर को डिवाइड करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, आपकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही जने के ऊपर नहीं आएगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, और इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं वो भी बताएगा। तो यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताते हैं। देखो अभी तक हमने 5 पढ़ लिए, जल्दी से रिकॉल करो। परवेसिव, जनरल गाइडलाइंस, आपका फ्लेक्सिबल और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो पूरा स्टेटमेंट नहीं याद रखना है। परवेसिव, गाइडलाइंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, और आपका फ्लेक्सिबल। 5 याद हो गए ना, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे बचे हुए 2 प्रिंसिपल के फीचर्स की तरफ। एक है आपका मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल मतलब कि ये बिहेवियर की स्टडी करता है, ठीक है। बिहेवियर किसका होता है? देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कौन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में काम कौन कर रहे हैं? हम लोग, आदमी लोग, ह्यूमन, ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी होती है इसमें। दीज आर फॉर्म्ड टू गाइड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमंस हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बिहेवियर को गाइड करना, उसको इम्प्रूव करना, उसमें उनमें अच्छे रिलेशंस आपको देखना, ये सारा काम करता है कौन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स काम करते हैं। और ये इसीलिए बिहेवियरल होते हैं क्योंकि ये इंसानों के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। देखो इंसानों का बिहेवियर क्या है, इतना आसान तो होता नहीं है ना। क्या किसी इंसान का बिहेवियर मतलब हमेशा सेम रहता है? अगर आप हमेशा अभी खुश हो तो क्या आप हमेशा खुश रहोगे? क्या आप अभी दुखी हो तो हमेशा दुखी रहोगे? क्या आप अभी गुस्से में हो तो हमेशा गुस्सा रहोगे? क्या नहीं। तो ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो बस रिलेशनशिप बता सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन का मटेरियल रिसोर्सेज से क्या रिलेशन है, ठीक है। मतलब वो एक फिक्स्ड चीज़ नहीं बता रहे। मैंने क्या बोला? फिक्स्ड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। तो वो सिर्फ बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, आप कह लो इंटरप्रेट कर सकते हैं, थोड़ा सा वो जो भविष्यवाणी होती है वो कर सकते हैं, पर एकदम फिक्स्ड चीज़ नहीं बता सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बताता है हमको कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए, पर ये हम गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये चीज़ इतनी इजी नहीं है कि हम स्टडी कर लें उसको, ह्यूमन के बिहेवियर को। समझ आ रहा है? तो इसीलिए ये मेनली बिहेवियरल होता है, राइट। लास्ट आपका आता है कॉन्टिंजेंट। लास्ट क्या है? कॉन्टिंजेंट, ठीक है। अब कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिंजेंट देखो एक ऐसा वर्ड है, कॉन्टिंजेंट का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो होता है समथिंग दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। जैसे कि मान लो आपने अपने अभी फ्रेंड से तुरंत पूछा कि यार चल ठीक है अभी आधे घंटे में चल रहा है क्या आइसक्रीम खाने, तो अभी मान लो वो काम में बिजी है तो कहेगा अच्छा ठीक है, इट्स कॉन्टिंजेंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आधे घंटे बाद वाली जो सिचुएशन होगी, अगर वो तब भी बिजी रहेगा तो नहीं आएगा, और अगर फ्री हो जाएगा तो आ जाएगा। तो यानी कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये कॉन्टिंजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह की सिचुएशन है उस पर डिपेंड करते हैं, तभी उसी केस में वो अप्लाई किए जाएंगे। मैंने बोला ना ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं, ऐसा नहीं अप्लाई करने ही करने हैं, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं।
तो जिस हिसाब से सिचुएशन होगी उसी हिसाब से अप्लाई किए जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज विद चेंज इन सिचुएशन, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी हम उसको हिसाब से चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। अब देखो, अगर कोई ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर टीम स्पिरिट की एक्चुअली में बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये अप्लाई किया जाना चाहिए, यानी कि टीम को एक साथ काम करना पड़ेगा। पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर टीम की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बंदे को काम करना है, तो ज़रूरी है कि हम वहाँ पर ये प्रिंसिपल आपका लागू करें, अप्लाई करें? नो, क्योंकि एक तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कंटिंजेंट है। साथ ही साथ इससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि रिजिड नहीं है, ज़रूरी नहीं है अप्लाई करो ही करो, ये सिर्फ गाइडलाइंस है। तो देखो सारे ही प्रिंसिपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखते जाते हैं जल्दी जल्दी। आपका क्या था, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि ये परवेजिव होते हैं, ठीक है। और ये क्या हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, डन। फिर ये बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपके फॉर्म किए जाते हैं, ये नहीं एरे गैरे किसी ने भी कुछ उठा लिया। फिर आता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपके इसके बाद आता है कि ये क्या होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, ठीक है, बिहेवियरल होते हैं। और लास्ट आपका आता है कि ये कंटिंजेंट होते हैं। वैसे एक और प्रिंसिपल कोई सा बचा है जो था, यहाँ पे देख लेते हैं आपका, हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट, परवेसिव, आपका जनरल गाइडलाइंस होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब थोप दिया किसी पे, बस गाइडलाइंस हैं, अपने हिसाब से फॉलो करो। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा टेस्टेड होते हैं, ये सब के बाद फॉर्म किए जाते हैं, फ्लेक्सिबल हैं और बिहेवियरल हैं। ये सारी चीज़ें हैं क्या, आपका फीचर एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए। अब देखो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से बनते हैं, जो जैसे कि आप हो, अगर आपके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो यानी कि आप जैसे हो, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो वही होंगे ना। तो इसी तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम मूव करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे। मैंने क्या बताया था, मीनिंग बाद में पढ़ना जिससे अच्छे से समझ आए। तो अब हम मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी सफिशिएंट टाइम है। अब हम मूव करते हैं मीनिंग पे। तो देखो जब हम बात करेंगे मीनिंग की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड, ठीक है, एंड फंडामेंटल ट्रूथ्स। ये जो मैंने इन स्क्वायर कर दिया है ना, ये ध्यान रखना, क्या है, ब्रॉड है और फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं दैट इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट्स। कॉज और उनके इफ़ेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। और ये हमने फीचर भी पढ़ा जस्ट अभी कि ये क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। तो एक तो क्या रखना है, क्या याद रखना है, ये ब्रॉड है, फंडामेंटल ट्रूथ है एंड इस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अभी साथ में बोलो, ब्रॉड है, फंडामेंटल ट्रूथ है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। अब देखो फीचर्स से ही आपकी डेफिनेशन बनती जाएगी। दीज प्रिंसिपल्स सर्व एज गाइडलाइंस, हमने पढ़ा था जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। किसके लिए गाइडलाइंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं, मैनेजमेंट के लिए ही तो हैं। तो गाइडलाइंस फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड देयर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी उनका एक्शन होगा उसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, राइट। इट इज़ थ्रू प्रिंसिपल्स दैट मैनेजमेंट प्रिडिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्शन का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कुछ की वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, ब्रॉड है, राइट। फिर दूसरा क्या आता है पॉइंट की, ये क्या है, फंडामेंटल ट्रूथ है, फंडामेंटल ट्रूथ है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, इट इस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। 3 पॉइंट्स हो गए, ब्रॉड, फंडामेंटल ट्रूथ एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इफेक्ट इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या कि फीचर्स में से घुसा दो कुछ ना कुछ,
कि क्या है, दीज आर ओनली जनरल गाइडलाइंस, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं जो कि किसके लिए जारी की जाती हैं, फॉर मैनेजरियल आपका डिसीजन मेकिंग, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और उनके कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। साथ ही क्या है, प्रिडिक्ट कर लेता है रिजल्ट जो भी आपका एक्शन का होगा। और इसके वो जो अभी हमने फीचर्स पढ़े थे वो क्या है, एक बार जल्दी से रिकॉल करो। परवेसिव, ठीक है, गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल, तीन जो एक वर्ड वाले हैं, फ्लेक्सिबल, गाइडलाइंस और परवेसिव। फिर है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फिर आता है आपका मैं खुद ही भूल गई हूँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बिहेवियरल, ठीक है, कंटिंजेंट, और अब आपका एक और रह गया है जो कि है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये होता है मीनिंग किसका, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का, मैनेजमेंट का नहीं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का। और ये फीचर्स भी अपन ने पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है, इन्हीं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के मीनिंग को एक और तरीके से समझना है। वो क्या तरीका है, हम इनको क्या करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं ना उनसे कंपेयर करने वाले हैं। बाकी चीज़ें क्या हैं, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस से, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। तो देखो, आपको क्योंकि अब फीचर्स पता है, आप इजीली ये सब चीज़ें कर सकते हो। मैंने बता दिया ना कि फीचर्स समझोगे तभी मीनिंग समझ आएगा। तो अब देखो इजी हो गया। यहाँ पर आपको पता है, अभी आपने पढ़ा, जस्ट अभी आपने पढ़ा कि ये क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस रिजिड होते हैं। अगर आप साइंस के प्रिंसिपल्स देखो तो वो रिजिड होते हैं ना, कोई भी अगर आपका थ्योरम है, लॉ है, कोई भी थ्योरी है तो वो रिजिड रहती है। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में चेंज हो जाएगी। अगर न्यूटन्स लॉ है वो हमेशा वही रहेगा ना, ठीक है, तो वो रिजिड है, पर ये फ्लेक्सिबल है। फिर है ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, इन्हें हम क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बट principles of pure science are applied in absolute or specific manner, right? They can be changed with the time. Flexible का मतलब ही क्या है, जो चेंज हो जाए। तो flexible और change with time almost same है। तो जो चीज़ फ्लेक्सिबल है उसे हम टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ रिजिड है उसे हम टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते। तो क्या याद रखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट याद रख लो, क्या क्या है, इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल और अप्लाइड विद क्रिएटिविटी और चेंज विद टाइम। इसका उल्टा प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस में डाल दो कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अगर फ्लेक्सिबल हैं तो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाइड विद क्रिएटिविटी और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स इन अ स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट मैनर। फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैन बी चेंज्ड विद टाइम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस कांट बी चेंज विद टाइम, राइट। ये हो गया, हमने एक के साथ कंपेयर कर लिया। इसी तरह दूसरा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल्स, राइट। तो ये याद रखना है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। हमने जस्ट अभी पढ़ा कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, ठीक है, गाइडलाइंस जो जारी कर दी हैं। पर टेक्निक्स क्या होती है, अगर किसी काम को करने की कोई टेक्निक है, यानी कि वो उसको काम को करने का तरीका है, ठीक है, यानी कि उसका प्रोसेस है, उसका प्रोसीजर है, ठीक है। तो टेक्निक्स क्या होती हैं, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड। अगर किसी काम को कोई करने की टेक्निक है, जैसे भिंडी की सब्ज़ी बनाने की ये टेक्निक है, यानी कि इसमें ये चीज़ें मसाले डालने हैं, ये पूरा मेथड है, ये सारा प्रोसेस है, ये सारे स्टेप्स हैं। तो टेक्निक्स क्या है, मेथड्स या प्रोसीजर जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कि गाइडलाइंस हैं कुछ, राइट। और अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो प्रिंसिपल्स मोर फ्लेक्सिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू टेक्निक्स। हम ऐसा नहीं है भिंडी की सब्ज़ी में अगर कोई एक मसाला डलता है तो उसको स्किप करके कुछ और डाल दें, ऐसा नहीं है नमक छोड़ के हम कुछ और डालें या नमक ना डालें, फ्लेक्सिबल नहीं है, जो है सामान डलेगा वही डलेगा। तो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट लेस फ्लेक्सिबल होती है इन कंपैरिजन टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आखिरी आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस द वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारे मॉरल्स, वैल्यूज़ सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगेन ये गाइडलाइंस हैं
पर ये क्या है, गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर, ये गाइडलाइंस है मैनेजरियल एक्शन के लिए, ठीक है, मैनेजर्स के लिए, मैनेजर्स जो कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। और ये किसके लिए गाइडलाइंस हैं, ह्यूमन बिहेवियर के लिए। वैल्यूज़ तो ह्यूमन बिहेवियर के लिए गाइडलाइंस होती है ना, ये हमको ऐसे करना चाहिए, हमको हाथ जोड़ के नमस्ते करना है, हमको कोई मिले बड़े अंकल आंटी तो लड़के उसके पैर छूते हैं, अगर कोई बुजुर्ग अंकल खड़े हैं, हम बैठे हैं तो आइए आइए आप उनको बैठाइए पहले, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की गाइडलाइंस हैं जो जारी करती हैं, ठीक। फिर ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं थोड़े टेक्निकल होते हैं, पर ये एथिकल होते हैं, यानी कि तमीज़ वाले, आपके संस्कारी टाइप्स, वही चीज़। हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फीचर्स क्या क्या होते हैं, 7 फीचर्स मैंने बताए थे। दोबारा से देखो, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। फटाफट से अपन रिकॉल करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हमने पढ़े यहाँ पर फीचर्स, ठीक है। अब मैं देखो बार बार फीचर्स लिख नहीं रही हूँ, टाइम लगेगा। फीचर्स में हमने 7 फीचर्स पढ़े, परवेसिव, आपका गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल, 3 हो गए, परवेसिव, गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल। फिर हमने पढ़ा बिहेवियरल और कंटेंजेंट, बिहेवियरल और कंटेंजेंट 5 हो गए। 2 थे, एक आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और एक है आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये 7 फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर है ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फीचर्स हो गए। फिर हमने पढ़ा कि उसका मीनिंग क्या होता है। अब मीनिंग में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि एक था आपका ब्रॉड है, ठीक है, और एक क्या है, ये आपका फंडामेंटल ट्रूथ है, ठीक है, फंडामेंटल ट्रूथ। फिर दूसरा हमने क्या, एक और चीज़ हमने क्या पढ़ी कि ये गाइडलाइंस हैं, यही चीज़ हमने फीचर्स में भी पढ़ी थी। गाइडलाइंस किसके लिए है, फॉर मैनेजरियल एक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी मीनिंग में। और फिर मीनिंग में हमने और भी चीज़ें पढ़ी, यानी कि आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस या फिर प्योर साइंस, जिसमें हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल होते हैं, और साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैन बी चेंज्ड विद टाइम, और ये साइंस के प्रिंसिपल्स कांट बी चेंज्ड विद टाइम। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, और साइंस के प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन अ स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट मैनर। ये पहला हो गया। फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस आपका टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, आपका गाइडलाइंस हैं, ठीक है, गाइडलाइंस हैं। पर ये जो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, ये क्या है, मेथड है, प्रोसीजर है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, वेयर एज टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट लेस फ्लेक्सिबल होती हैं। फिर अपन लोगों ने पढ़ा कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वर्सेस द वैल्यूज़। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके क्या होते हैं, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके किसके लिए हैं, बिहेवियरल एक्शन के लिए, ठीक है, ये मैनेजरियल एक्शन के लिए, मैनेजरियल एक्शन के लिए, और ये वैल्यूज़ आपकी बिहेवियरल एक्शन के लिए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके टेक्निकल होते हैं इन नेचर, और ये क्या होते हैं, एथिकल होते हैं, ठीक है। ये सारे ही पॉइंट्स हमने अभी पढ़ लिए हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे, जिसमें हम आपका इम्पॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही मैं इसके सारे और पार्ट्स पोस्ट करती जाऊंगी। और साथ ही साथ आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका इंडियन इकोनॉमी का, वो भी कंटिन्यूड है, और मैंने 4th चैप्टर जो है उसका क्या बोलते हैं उसको, मैक्रो का, वो भी स्टार्ट कर दिया है, तो उसके भी आप वीडियो देख लेना, वो 7th को पोस्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।